बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हब और मजहबी मकामात को लेकर के पूरी दुनिया में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, हाल ही में पाकिस्तान के अंदर भी एक मस्जिद का मसला खड़ा हुआ। एक आध महीना पहले सोपोर में शरीफ बोर्ड की तरफ से एक जगह जाना हुआ जहां सदियों से एक ज़मीन मकबूजा अहले इस्लाम चली आ रही है, लेकिन उसके एक हिस्से की हैसियत को तब्दील किया गया। किसी इदारे के बारे में भी इस तरह की खबरें सुनने को मिली है। तो ये चीज़ें पहले भी हुई और आइंदा भी होंगी। तो ऐसे मौके पर मुसलमानों को जो अपनी मजहबी तामीरें हैं, चाहे वो मदारिस का क़ियाम हो, ज़ियारतगाहें हों, कब्रिस्तान हो कि मसाजिद हो, ख़याल रहे मस्जिद का जो बाकी मजहबी मकामात हैं उनके मुकाबले में ख़ास वैल्यू है, ख़ास हैसियत है कि एक मरतबा अगर कोई जगह शरीत और मस्जिद बन जाए तो ता क़यामत मस्जिद ही रहनी है। उसको मुस्तकिल किसी दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कुल्ली तौर उसके हैसियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। चाहे वहाँ नमाज़ पढ़ी जा सकती हो या ना पढ़ी जा सकती हो, लेकिन एक मरतबा वो शरीत और मस्जिद बन जाए तो वो हमेशा मस्जिद ही रहनी है। तो ऐसे मौके पर फिर मुसलमानों को अपने मजहबी मकामात के लिए, ख़ासकर मस्जिद के लिए, किस तरह की ज़मीन का इंतखाब करना चाहिए ताकि अल्लाह ना करे अगर कभी हालात आ जाए तो उसे डिफेंड किया जा सके। इसी सिलसिले में एक सवाल आया है, इनका पूछना है कि हमारी कॉलोनी नई बनी है, वहाँ कोई मस्जिद नहीं, हम मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो आप बताइए हम किस तरह की ज़मीन का इंतखाब करें। तो याद रखें, सिर्फ दो तरह की ज़मीनें, उन पर आप मस्जिद बना लें। इन दो सूरतों में आप शरई तौर से भी बड़े मजबूत होंगे और क़ानूनन भी आप उस जगह का दिफा करने का पूरा हक़ रखेंगे। इसलिए सिर्फ इन्हीं दो सूरतों को इख्तियार किया करें मस्जिद के लिए। पहली सूरत, जो ज़मीन किसी आदमी की मिल्कियती ज़मीन हो, चाहे वो ख़रीद करके मिल्कियत हो, वरासत में मिली हो या किसी ने हिबा कर दी हो, लेकिन हो मिल्कियती ज़मीन, तो उस ज़मीन को मुसलमान अपना पैसा दे कर के ख़रीदने के बाद उस पर मस्जिद बना लें, सबसे बेहतर सूरत है। दूसरी सूरत, कोई मुसलमान अपनी ज़ाती मिल्कियती ज़मीन को वक्फ़ करना चाहता है, तो अगर वक्फ़ करता है मिल्कियती ज़मीन को तो उस पर आप मस्जिद बना लें। जैसा इन्होंने सवाल में पूछा भी है कि इनकी कॉलोनी में भी कोई आदमी वक्फ़ करना चाहता है, लेकिन इत्तेफाक से उसकी ज़मीन उस कॉलोनी में नहीं किसी दूसरी जगह है, तो ये पूछते हैं कि उसकी शक्ल क्या बन सकती है। तो उसकी सूरत ये होगी कि आप वहाँ उस ज़मीन को बेच दें, वहाँ से जो पैसा हासिल होगा उस पैसे से आप यहाँ दूसरी अपनी कॉलोनी के अंदर ज़मीन ले लें, चाहे फिर वहाँ उसमें कुछ और पैसा मिलाना पड़े, अब चाहे वही आदमी मिलाए या दूसरे लोग मिला लें उसमें, तो उस पैसे से आप वहाँ ज़मीन ख़रीदें। ख़रीदने के बाद फिर उसी ज़मीन को आप वक्फ़ करें, उस पर मस्जिद बना लें। ये तो थी बात जो नई मस्जिदें हैं। जहाँ तक पुरानी मस्जिदों की बात है, तो उमूमी तौर हर जगह के मुसलमानों को, लेकिन ख़ासतन जो जिस जगह के मुसलमान जिस मस्जिद से वाबस्ता हैं, उन्हें उस मस्जिद को मजबूत करने की, महफूज करने की हर तरह से कोशिश कर लेनी चाहिए। मस्जिद को नमाजियों से आबाद रखने की कोशिश कर ली जाए। मस्जिद में बेहतर से बेहतर इमाम का इंतखाब करके उससे भरपूर इज़्ज़त व इकराम दे करके उसकी अच्छी तनख्वाह, उसके हर ज़रूरत का ख़याल रखते हुए उससे महफूज कर लिया जाए। और इसी तरह से कागज़ी एतबार से भी उसको मुकम्मल मजबूत कर लें, मुकम्मल ठीक कर लें, ताकि अगर कभी हालात आ जाएँ तो आप उसका दिफा कर सकें।